माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कथा। नमस्कार साथियों, आइए आज सुनते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही कठिन तपस्या की थी। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माँ का ये स्वरूप तपस्विनी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाले। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है और श्वेत वस्त्र पहनती है। इनकी पूजा के दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। आइए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसे सुनने से आपके अंदर एक अलग ही ये ब्रह्मचार्य का गुण आएगा, इसलिए इसे अवश्य सुनिए। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल मूल खाकर जीवन व्यतीत किया और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई हजार वर्षों के इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तभी से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। तब आकाशवाणी ने दी तपस्या फलित की सूचना। अंत में पितामह ब्रह्मादेव जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्तोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौले शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आए और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी। ये कहानी या ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो
तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल निःशुल्क है। इसी तरह का वीडियो आपको देखने को आगे मिलता रहेगा। आपका बहुत